हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं बीजेपी की तरफ से, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की तरफ से, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। माफी के साथ सर आपको बहुत वेट करना पड़ा, बहस इतनी गर्मा गर्म हो गई थी, पर अब आप ही के पास सीधे आते हुए सभी पक्षों की बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, संयम के साथ सुनी, और विशेष तौर पर कपीश जी ने जो सिलसिलेवार तरीके से तमाम पॉइंटर्स रखे हैं, उसके बाद मैं ये सवाल करने को मजबूर हो गई हूं आपसे कि क्या ऐसा लग रहा है जो पॉइंटर्स विपक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं, सरकार ने मानो जैसे संसद पर कब्जा कर लिया हो। क्या ये सच है कि भाई संसद को वाकई में अपने तरीके से चलाया जा रहा है, जो विपक्ष के आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर ये विपक्ष का सिर्फ राग है और असल में जब विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाता है तब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। एक राजनीतिक अखाड़ा संसद बन चुकी है। देखिए मोनिका जी, जो आपने मेरे से प्रश्न किया उसका तो मैं जवाब 1 मिनट बाद में देता हूं। पहले थोड़ा सा मैं अभी डिबेट के अंदर सुन रहा था और आपने कहा कि प्रधानमंत्री का पद गरिमामय पद होता है, तो मैं थोड़ा सा उस बारे में अपना विचार रखना चाह रहा हूं। देखिए ऐसा है कि एक होती है लोकशाही और एक होती है राजशाही। तो राजशाही के अंदर जो राजा होते थे वो ईश्वर का रूप माने जाते थे और उनकी आलोचना या उनके बारे में कुछ भी विरोध में कहना कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए परमात्मा का अपमान माना जाता था। लेकिन लोकशाही के अंदर प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना, वो नेता सदन का होता है, वो नेता भारत का होता है। तो लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री पद आलोचना से परे नहीं है और वो आलोचना होती आई है। और अभी अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की, तो आपने देखा होगा कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अभी तक भी कोसते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो भी सम्मानित प्रधानमंत्री थे। तो कहने का मेरा केवल इतना सा अर्थ है कि अगर भद्र भाषा में अगर प्रधानमंत्री को भी अगर आदमी अगर उनका भी विरोध करे, उनके बारे में भी अगर आलोचना करे, तो उसको आप ये मत मान के चलिए कि वो ईश्वर की आलोचना है। हाँ, बात अमर्यादित शब्दों की या असंसदीय शब्दों की है, तो वो तो आप प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं कर सकते, वो आप कपीश जी के लिए भी नहीं कर सकते, और वो आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी भारत के सामान्य नागरिक के लिए भी अगर आप असंसदीय या अपमानित शब्द या समझ लीजिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर मेरा ये विचार था। अब रही बात सदन की, देखिए मैं मोनिका जी एक बात कहूंगा कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, इनको देख करके मुझे लगता है कुछ लोभ उठा और कुछ लोहार उठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ तो देखिए जिस तरीके से सरकार चतुर है या यूं कहें कि सत्ताधारी दल चतुर है, और कुछ विपक्ष कहीं ना कहीं त्रुटियां कर रहा है। अभी जैसे चर्चा चल रही थी, हमारा जो आज का प्रसंग है कि जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव आया, इंपीचमेंट मोशन आया, तो देखिए सबको पता है कि विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, ये कई बार सरकार या विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं घेरने के लिए ये सब चीजें, क्योंकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है? वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा होती है तो विपक्ष बोलने के लिए स्वतंत्र होता है, और जो विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, वो उस समय किसी भी बात के ऊपर कोई भी मुद्दा अपना सदन के अंदर रख सकता है। अन्यथा जो जिस तरीके से सदन का सेशन चलता है मोनिका जी, उसके अंदर सदन नियमावली से चलती है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके अंदर विपक्ष जो है अपनी सारी बातों को खुल करके वहां पे कह सकता है। लेकिन अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि विपक्ष अगर उसके पास आती हुई फुल टॉस को भी अगर स्कोर में नहीं बदल पाता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष के पास तैयारी नहीं है विपक्ष। क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे लेके आता है, आपने देखा होगा कि रह करके मुद्दे बदलते रहते हैं। और अभी कुछ दिन बिहार के चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से एफआईआर का मुद्दा विपक्ष लेकर के आया, बड़ा जोर शोर से उठाया, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, और उसके बाद में जिस तरीके से
जनरल नरवणे का जो हाँ जी। किताब थी, जो अप्रकाशित पुस्तक थी, उसका मुद्दा, आज कहीं ना कहीं वो मुद्दे सारे के सारे वो मुद्दे कहीं कोई चर्चा सुनाई नहीं दे रही। और आज नया मुद्दा एक, जैसे समझ लीजिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय जो अशांति है उसके ऊपर एक नई बहस छिड़ गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर रत्ना विपक्ष पांडे जी को आपकी बात से आपत्ति है सर, अगर आप कहें तो पहले देखिए, आपत्ति ऐसा ले है, लें ताकि आप बातों में इंक्लूड कर पाए। जी कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी को जो मेरी बात से आपत्ति हो सकती है, मैं अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, मेरा ये मानना है। रत्ना पांडे जी, जो आप कहना चाह रही हैं, निरंजन पोद्दार जी इस बात को इंक्लूड करें बातों में। निरंजन पोद्दार जी, कंटिन्यू, ओवर टू यू तो नाउ। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम मोनिका जी, बातें करते मोनिका हैं। जी, ऐसा मैम समझ गए, वो उनका जवाब भी पूरा उसी में, वो आपको जवाब दे रहे हैं इसी बात का और अपनी भी बात पूरी कर रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसा है मोनिका जी, फर्क पड़ता है आपकी सोच का और आपकी अप्रोच का। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे, देखिए मैं एक पहले निवेदन कर रहा हूं कि मेरी पूरी बात का संदर्भ समझ लीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको पता होगा कि पहले विपक्ष जो है वो राफेल का मुद्दा लेके आया, उससे पहले सूट बूट की सरकार का मुद्दा लेके आया, उसके बाद में वो हिडनबर्ग का मुद्दा लेके आया, पेगासस का मुद्दा लेके आया, और उसके बाद में, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि बाकी के मुद्दे में आपको बता चुका हूं भाई। कहने का तात्पर्य मेरा यही है मोनिका जी कि आप ऐसे मुद्दे लाइए जो आप ये समझ लीजिए सर्वकालिक हो, यानी कि सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उनके ऊपर विस्तार से आप अध्ययन कीजिए। अगर आपको मैं एक चीज और बताऊं मोनिका जी, अगर यहाँ पे अगर मैं सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को बुला करके बैठा लीजिए, केवल एक प्रश्न पूछूंगा, उनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं होगा। लेकिन चक्कर क्या है कि जब तक आप मुद्दे की बारीकी नहीं ढूंढ पाएंगे, आप केवल इधर उधर की बातों करके और ऐसे मुद्दे बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको मुद्दों के ऊपर स्विच करना पड़ेगा और अगली बार दूसरा मुद्दा लेकर के आना पड़ेगा। पहले वाले मुद्दे पे आपको मार खानी पड़ेगी और जनता के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूं कि यूजीसी पे आपका क्या स्टैंड है। मैं ना तो यूजीसी के पक्ष में बोल रहा हूं, ना मैं यूजीसी के विपक्ष में बोल रहा हूं। यही काम विपक्ष कर सकता है कि ना तो यूजीसी के पक्ष में बोले, ना विपक्ष में बोले, केवल सरकार को पूछे कि यूजीसी के आपका स्टैंड क्या है, सरकार फंस के खड़ी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी से लेकर दे रहा हूं, इनके पास एक ही जवाब होगा कि मामला कोर्ट में है। मैं इनसे ही, जब ये मेरे को बोलेंगे मामला कोर्ट में है, तो मैं दूसरा सवाल इनसे पूछूंगा कि मामला कोर्ट में तो चला गया, लेकिन सरकार ये यूजीसी का जो बिल लेके आई थी, सरकार इस बिल को सही मानती है ना? अगर सही नहीं मानती है तो लेके क्यों आई, और अगर सही मानती है तो हाँ करिए। अभी देखना ये फंस जाएंगे, ना उसके ऊपर हाँ कर पाएंगे, ना उसके ऊपर ना कर पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे हजारों मुद्दे में निकाल करके दे सकता हूं कि सरकार के पैरों के नीचे इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि उनके जूतों में खाने पड़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज आप अमेरिका और ईरानी के युद्ध के ऊपर कल को परिस्थितियां बदल गई और सत्ता पक्ष ने उसके ऊपर स्कोर कर दिया, आपका मुद्दा फैल हो जाएगा, सरकार उसके अंदर अपने नंबर बना के निकल जाएगी। आज तक जितने मुद्दे हैं उनके ऊपर यही तो है कि मुद्दा आप लेके स्कोर सरकार कर गई। तो भाई आपके जो वॉरियर है और आपका जो वॉर रूम है, उसको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि भारत की जनता किस चीज से कनेक्ट करेगी। निरंजन जी, कपीश जी ने एक चिंगारी छेड़ी। पहले अमरदीप त्रिपाठी जी की सुन लेते हैं मैम, अभी हम उनकी भी आपत्ति जानना जरूरी है कि सरकार को आखिर क्या दिक्कत है। जी अमरदीप त्रिपाठी जी। देखिए मोनिका जी, अभी यूजीसी की बात कर रहे थे। देखिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा रहा है, लेकिन जो यूजीसी का कानून लाया गया, क्या विपक्ष के सांसदों के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया, सहमति नहीं दी गई? और मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष का स्टैंड क्या है? हाँ। विपक्ष के लोगों ने इस बात को नहीं जाहिर किया। मोनिका जी, ये कतई तर्कसंगत नहीं है कि देखिए बिल लेके आए सरकार और जवाब मांगा जाए विपक्ष से, ये किसी को कहीं भी पानी के साथ भी नहीं निकला जाएगी ये बात। देखिए ना, मैं इसीलिए कह रहा था बहुत सारे मामले हैं ऐसे। सुन लीजिए निरंजन जी, सुन लीजिए। आप विपक्ष से भी यही चीज पूछ सकते थे। विपक्ष ने भी इस बात को नहीं जाहिर किया ओपन प्लेटफॉर्म पर कि वो
यूजीसी के साथ में भैया है या नहीं मैंने है। प्रधानमंत्री सरकार सदन चुनी के है, अंदर मैंने विपक्ष थोड़ी चुना है। सुन लीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने सरकार के अंदर बात विपक्ष को सही चुना है क्या? अमरदीप त्रिपाठी जी, बात सही है। मैं हमने मेरी सरकार सरकार चुनी है, को चुना। विपक्ष नहीं चुना है। विपक्ष ऑटोमेटिकली जो रह गया वो विपक्ष के पाले में चला गया। वोट देकर सरकार अगर चुनी है तो विपक्ष हर विपक्ष मुद्दे सरकार पर में सबसे आएगा तो पहला विपक्ष सवाल होगा। सरकार से ही अगर होगा। केंद्र- बात एक निरंजन जी की ठीक है। मोनिका जी सरकार जो है यूजीसी का बिल लेकर आई। समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो मैं इनसे पूछूंगा, कांग्रेस सरकार में आएगी मैं इनसे पूछूंगा। सुन लीजिए भाई, सरकार बिल लेकर आ रही थी, ये बात तो आप जानते हैं। इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो निश्चित रूप से मतलब सरकार सीधी सी बात। सरकार इस बिल के पक्ष में आप ये कहना चाह रहे हैं ना? सुन लीजिए। और दूसरी बात देखिए, अभी जिस प्रकार से डॉक्टर रत्ना पांडे जी कह रही थी, सर रत्ना पांडे मैं जी ये को पूछ छोड़िए, रहा हूँ, रत्ना पांडे जी को आप छोड़िए। प्रधानमंत्री जी से बात वही गृह हो मंत्री जी रही से है एक कि बार ये बातों को कहलवा दीजिए, घुमाने का सरकार काम पक्ष होता में है है। बस। नहीं मोनिका जी जवाब दे देता हूँ ना। देखिए रत्ना पांडे जी ने जिस प्रकार से अभी बात कर रही थी रत्ना पांडे जी को कि छोड़ दीजिए, मैं तो कह रही हूँ रत्ना पांडे जी को छोड़ दीजिए, निरंजन जी की बात पर आ जाइए। नहीं, हम निरंजन जी की बात का जवाब दे दिए। देखिए यूजीसी का जो कहा मुद्दा दिए? है, वो इस कह समय तो रहे जो हैं कि है- स्टैंड क्या है बता दीजिए। स्टैंड नहीं पता चला, मुझे भी नहीं पता चला। देखिए जो मैं सरकार तो केवल मोनिका जी मैं क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देता हूँ, 1 मिनट में सवाल दोबारा सुन देता हूँ। लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। मैंने भी आपसे सुनिए, सवाल किया था तो आप विपक्ष की कार्यप्रणाली पर आ गए थे। सरकार यूजीसी का बिल लेकर के आई थी, सरकार उस बिल को सही मानती है या गलत मानती है, मैं पूछना चाहता हूँ। अमरदीप जी, देखिए निरंजन जी, हमने कहा कि अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव होगा। बहरहाल समय की कमी है तो वापस मेरे को अपने टॉपिक पर एक बात और पूछना चाहता हूँ मोनिका जी, जल्दी एक फिर बात हम और अपने पूछना विषय पर चाहता हूँ। लौटेंगे। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़े होंगे, वो जवाब देंगे, वो यूजीसी के फेवर में बोलेंगे या उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, ये पूछना चाहता हूँ। जी अमरदीप जी। निरंजन जी, हमने क्या कहा? हमने कहा सरकार जो है यूजीसी का कानून लेके आई थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सांसदों की सहमति थी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव निर्णय होगा निश्चित रूप से सरकार उस पर अपील करेगी, अमल करेगी। निश्चित देखिए रूप से अमरदीप उसको त्रिपाठी जी, बात सही है, बात सही है जो निरंजन जी कह रहे हैं। और वही मैंने डिबेट शुरू होते ही पहला सवाल जब आपसे किया था, मैंने भी आपको बहुत आगे जा सकती है क्योंकि गहन चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत माफी के साथ सभी से माफी, कार्यक्रम को यहाँ मुझे विराम देना होगा, समय की बहुत पाबंदी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।